नमस्कार। आज हम श्री कृष्ण की कहानी के एक बहुत ही अहम और दिल को छू लेने वाले मोड़ की बात करेंगे। एक ऐसा पल जहां एक भयानक सच ने न सिर्फ एक परिवार बल्कि पूरे गांव को एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां कोई भी रास्ता आसान नहीं था। जरा सोचिए, कितना मुश्किल होगा किसी भी माँ बाप को ये बताना कि जिस बच्चे को उन्होंने अपनी जान से ज्यादा चाहा, वो असल में उनका है ही नहीं। तो आइए देखते हैं कि ये कहानी हमें प्यार, बलिदान और परिवार के असली मतलब के बारे में क्या सिखाती है। तो कहानी शुरू होती है गोकुल से, एक शांत खुशहाल गांव। लेकिन फिर एक दिन वहां का माहौल बदल जाता है। क्यों? क्योंकि अत्याचारी राजा कंस का एक दूत अक्रूर वहां पहुंचता है और उसके आने से ही सब बेचैन हो जाते हैं। और वो क्यों आया है? राजा ने बुलावा भेजा है, लेकिन किसके लिए? कृष्ण के लिए। अब गांव वाले हैरान और परेशान हैं कि आखिर उस क्रूर राजा कंस को उनके प्यारे कृष्ण से मथुरा में ऐसा क्या काम पड़ गया। और बस यहीं से मामला पूरी तरह से बदल जाता है। ये सिर्फ एक राजा का हुक्म नहीं रहता, बल्कि एक ऐसा गहरा निजी संकट बन जाता है जो कृष्ण के परिवार की नींव हिलाकर रख देता है। अक्रूर ने जो कहा वो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका दे। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया, कृष्ण तुम्हारा बेटा है ही नहीं। सोचिए, नंद और यशोदा पर क्या बीती होगी। ये बात मानना उनके लिए लगभग नामुमकिन था। और नंद का गुस्सा तो जैसे आसमान छू गया। उनका कहना था, अगर ये बात कोई और कहता तो मैं उसकी जबान काट देता। ये एक पिता का प्यार था, अपने बेटे के लिए एक ढाल, एक सुरक्षा कवच। लेकिन अक्रूर को तो अपना मिशन पूरा करना था। अब उसके सामने ये चुनौती थी कि वो अपनी बात को साबित करे, और इसके लिए उसे एक ऐसा राज खोलना था जो सालों से बहुत गहरा दबा हुआ था, एक बहुत ही दर्दनाक राज। लेकिन नंद और यशोदा के लिए ये मानना आसान नहीं था। तब अक्रूर ने उल्टा उन्हीं से एक सवाल पूछ लिया, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब उनके पास नहीं था। उन्होंने पूछा, क्या आप में से किसी ने कृष्ण को जन्म लेते हुए अपनी आंखों से देखा था? और तब सबको एक चौंकाने वाली बात का एहसास हुआ। नंद उस वक्त कमरे में थे ही नहीं। यशोदा जब नींद से जागी तो बच्चा पहले से ही उनके पास था। न कोई दाई थी, न गांव का कोई और। मतलब सच तो ये था कि गोकुल में किसी ने भी कृष्ण को पैदा होते देखा ही नहीं था। ये उनके यकीन में पहली दरार थी। तब अक्रूर ने पूरी कहानी सामने रखी कि कैसे कंस के जेल में देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया, कैसे उनके पति वासुदेव उस नन्हे से बच्चे को लेकर उफनती यमुना पार करके गोकुल आई और यहाँ यशोदा की नवजात बेटी से उसे बदल दिया, और फिर उस बच्ची को लेकर वापस जेल चले गए, जिसे कंस ने मारने की कोशिश की, पर वो देवी के रूप में प्रकट होकर गायब हो गई। तो सवाल ये उठता है कि ये राज अब बाहर कैसे आया? हुआ ये कि कंस ने वासुदेव को बहुत सताया, बहुत यातनाएं दी, और तब जाकर मजबूरन देवकी को ये सच उगलना पड़ा। इसी तरह कंस को सच्चाई का पता चला। तो अब जब सच सामने आ चुका था, कृष्ण और पूरे गोकुल पर एक भयानक खतरा मंडराने लगा था। अक्रूर ने सिर्फ राजा का हुक्म नहीं सुनाया, उन्होंने देवकी का एक संदेश भी दिया जो दिल को चीर देने वाला था। उन्होंने कहा, मैं अपने पति की जान बचाने के लिए अपने बेटे की भीख मांग रही हूं। ये एक राजा का आदेश नहीं, एक माँ की गुहार थी, दूसरी माँ से। तो अब नंद और पूरे गोकुल के सामने एक ऐसा चुनाव था जिसका कोई सही जवाब नहीं था। एक तरफ कृष्ण को कंस के हवाले कर दो, जहां उसकी जान को सीधा खतरा है, या फिर राजा का विरोध करो और कंस की सेना पूरे गांव को तबाह कर देगी। एक बच्चे की जान या पूरे गांव की जान? अब कोई भी सोचेगा कि वो लड़े क्यों नहीं, विद्रोह क्यों नहीं किया, लेकिन सच तो ये है कि ये कोई विकल्प था ही नहीं। कहाँ गांव वाले और कहाँ कंस की विशाल ताकतवर सेना। लड़ना मतलब सीधे सीधे मौत को गले लगाना था। और अब उस सबसे मुश्किल फैसले की घड़ी आ गई थी, परम बलिदान का समय। अक्रूर ने उन्हें राजधर्म का एक कड़वा सच समझाया, एक सिद्धांत जो कहता है कि बड़े हित के लिए छोटा बलिदान देना ही पड़ता है। एक इंसान को कुर्बान करो ताकि परिवार बच सके, एक परिवार को कुर्बान करो ताकि गांव बच सके, और एक गांव को कुर्बान करो ताकि पूरा राज्य बच सके। ये भावनाओं से परे जिंदा रहने का एक कठोर नियम था।
इस सब के बीच उन्होंने एक गुप्त योजना भी बनाई। फैसला हुआ कि कृष्ण खुले तौर पर मथुरा जाएंगे ताकि कंस के जासूसों का ध्यान उन पर रहे, और इसी का फायदा उठाकर उनके भाई बलराम को चुपके से सुरक्षित जगह भेज दिया जाएगा। मतलब हार में भी जीत की एक छोटी सी कोशिश। लेकिन एक पल के लिए यशोदा के बारे में सोचिए, उन पर क्या बीत रही होगी। एक तरफ था अपने बेटे के लिए उनका प्यार, उसकी रक्षा करने का धर्म, दूसरी तरफ थी देवकी की गुहार, एक माँ का दूसरी माँ के प्रति कर्तव्य, और इन सबसे ऊपर पूरे गोकुल को बचाने की जिम्मेदारी। ये एक माँ के कंधों पर बहुत बड़ा बोझ था। और आखिर में एक माँ ने अपने लोगों को बचाने के लिए अपने बेटे को एक जालिम के हाथों में सौंपने का वो मुश्किल फैसला ले ही लिया। लेकिन जाते जाते भी यशोदा ने जो कहा वो मातृत्व की असली परिभाषा है। उन्होंने कहा, मेरा बेटा जिसे मैंने जन्म नहीं दिया वो मेरा ही बेटा है। ये बात साबित करती है कि माँ वो नहीं जो सिर्फ जन्म दे, माँ वो है जो पाले पोसे, जो प्यार करे। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या बहुतों की जान बचाने के लिए एक की जान की कुर्बानी देना सही है? इस पर सोचिएगा जरूर।